हम लोग जब कभी अपने घर से निकलते हैं किसी धर्म की यात्रा पे या नर्मदा परिक्रमा जैसी महान यात्रा पे, नर्मदा परिक्रमा जैसी महान यात्राओं के लिए ये कहा जाता है कि ये यात्राएं हर किसी को नसीब नहीं होती। ये घर में अपने पितरों का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, देवताओं का आशीर्वाद होता है, तब ये नर्मदा परिक्रमा जैसी महान परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और कहते हैं ये परिक्रमा नहीं है, ये साधना है, और इस पथ पे चलना ही साधना है। यहाँ पे आकर के नाम जप करने का महत्व है। लेकिन जब अधिकांश लोग जब यहाँ आते हैं तो वो एक दौड़ में शामिल हो जाते हैं, जाने अनजाने। दौड़ कैसी, उठे आज 30 किलोमीटर चलेंगे, आज 35 किलोमीटर चलेंगे, इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दौड़ना ही तो घर पे दौड़ लेंगे। इस स्थान पर, इस पथ पर चलना एक सौभाग्य की बात है। यहाँ नाम जप करना है, पूजा पाठ करनी है, संतों का सानिध्य प्राप्त करना है, वो सब तो खो ही जाता है। टूरिस्ट स्पॉट बना लेते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य देखना है, एक टूरिस्ट स्पॉट ही देखना है तो हमारे पास हिंदुस्तान में कई जगह हैं जहाँ पे हम टूरिस्ट स्पॉट देख सकते हैं। लेकिन इस स्थान का महत्व तो पूजा है, साधना है, परिक्रमा साधना है, इस पथ पे चलना ही साधना है। सही बात है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। जब हम इस पथ पे चलते हैं तो ये प्राकृतिक सौंदर्य तो अपने आप दिखता ही है। ये ठीक ऐसा है, काम करेंगे तो धन का अर्जन तो अपने आप हो ही जाता है। ये ठीक ऐसा ही है। अब लोग उठते हैं सुबह 10 मिनट 5 मिनट के अंदर फटाफट तैयार हुए, घंटी टुन 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 किया और आगे बढ़ गए। ये हमारा उद्देश्य थोड़ी ना था यहाँ आना। सही कह रहा हूँ ना भाई, हम लोगों का ये उद्देश्य था ही नहीं, कभी जीवन में रहा ही नहीं कि नर्मदा परिक्रमा पे जाएंगे, वहाँ जाके दौड़ लगाएंगे, 30-35 किलोमीटर की रेस में शामिल हो जाएंगे। अरे जिस स्थान पे एक रात रुकने का महत्व है उस स्थान पे रात रुको। जिस मंदिर में दर्शन करने का महत्व है वहाँ दर्शन करो। जहाँ अश्वत्थामा विचरण करते हैं उस रैली को देखो आप, उसका महत्व है। दौड़ने के चक्कर में सब छोड़ जाते हैं, वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है। अभी हम दादा गुरु के साथ हैं, वो बताते हैं हमको कहाँ रात को रुकने का महत्व है, वहाँ रुकते हैं हम लोग। सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है, उसके बाद भोजन प्रसादी करते हैं, सत्संगों का आनंद मिलता है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। दादा गुरु स्वयं एक बहुत बड़े साधक हैं। पिछले 4-5 सालों से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं, जल के ऊपर ही चल रहे हैं, अन्न तो ग्रहण ही नहीं किया, और अब तो वायु पे ही चल रहे हैं। तो ऐसे संतों का सानिध्य मिलेगा कैसे? संतों की प्रवृत्ति कैसी होती है? वो जनमानस से दूर रहते हैं, एकांत में वास करना पसंद करते हैं, तो उनका सानिध्य बहुत कठिन है। तो इस परिक्रमा में जब संतों का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है तो हम क्यों दौड़ में भागें कि 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्राकृतिक सौंदर्य। भाई ये सब तो स्वतः मिल ही रहा है, मैया की परिक्रमा में ये स्वतः मिल रहा है। हमें तो अपना ध्यान मैया के नाम जप में, पूजा में, उसमें लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें देना है, ना कि इसमें कि हम अगले खाने की चिंता करें। हमको खाने की चिंता नहीं करते, हम लोग चलते हैं पैदल, सुबह शाम पूजा करते हैं, रोज़ सुबह शाम सत्संग सुनते हैं, प्रवचन होते हैं। तो वो लाभ लेने के लिए यहाँ आए हैं या ना ये दौड़ लगाने के लिए या प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ लेने के लिए आए हैं? तो आप लोगों से जो भी परिक्रमा पे आ रहे हैं उन सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि महाराज इसको टूरिस्ट प्लेस मत बनाओ। ये एक धर्म का मार्ग है, पथ है, एक साधना का पथ है जिसपे चलना ही साधना है। तो इसको टूरिस्ट प्लेस ना बना करके इसको धर्म का मार्ग रहने दो, और यहाँ आओ तो मैया का नाम जप करो, या आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम जप करो, प्रभु का स्मरण करो, संतों का सानिध्य लो, पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, बनिस्पत इसके कि हमें कितना दौड़ना है, कितने प्राकृतिक सौंदर्य के फोटो खींच लें, वीडियो बना लें, ये सब है ही नहीं। ये तो स्वतः मिलता है यहाँ। नवदेहर।